हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको मैंने लाइव में टेस्ट किया था आप सभी के सामने और 100% एक्यूरेसी वहां पे अचीव की थी। इस स्ट्रैटेजी में कौन कौन से इंडिकेटर यूज होने वाले हैं ये सारी चीजें मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगा एंड फिर से मैं आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी आप कैसे यूज कर पाओगे। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे थे कि इस स्ट्रैटेजी में हमें एक्यूरेसी क्या मिलती है, तो आप लोग यहाँ पे खुद जाके 15 अक्टूबर का लाइव वीआईपी सेशन देखो एंड लाइव ट्रेडिंग सेशन भी देखो जहाँ पे हमने 100% एक्यूरेसी अचीव की थी। ओके, लिंक आपको मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे गाइस इस इंडिकेटर्स का जो सेट है, यहाँ प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी की कंसेप्ट प्लस मार्केट में जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग लॉस करते हैं वो होता है कंसोलिडेशन एरिया। सारी चीज़ों को कैसे अवॉइड करना है, कंसोलिडेशन एंड लॉसेस को, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस की हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकती है, बट अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर नोट्स बना के, देन डेफिनेटली आपको वो बहुत ही आसान लगेगी और ये स्ट्रैटेजी आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकाल के देगी। चलते हैं हम इस वीडियो स्ट्रैटेजी की तरफ और देखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी पे कैसे आपको ट्रेड करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने कुछ इंडिकेटर्स एंड कुछ लाइंस हमारे चार्ट पे ड्रॉ करके रखी हुई है। ये सारा प्रोसेस मैंने आपके साथ लाइव सेशन में भी डिस्कस किया था, बट मैं यहाँ पे इन डिटेल इस वीडियो को वापस से आपके लिए लेके आया हूँ। प्लस इसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन भी लाए हैं इस स्ट्रैटेजी पे, जो कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं बताए थे। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ये स्ट्रैटेजी का लाइव प्रूफ आपके सामने मैंने लाइव सेशन में दिया हुआ है, जिसमें कि 100% एक्यूरेसी निकल के आई थी। बट ये मान के चलते हैं कि वर्स्ट सिचुएशन में भी इसमें 80 to 100% के बीच में एक्यूरेसी आप अचीव कर पाओगे, अगर आप प्रॉपर सारे के सारे जो भी यहाँ पे आपको मेथड्स बताए जाएंगे और कन्फर्मेशंस बताए जाएंगे उन सभी को आप प्रॉपरली ट्रेड करोगे तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी वीडियो को और इसमें देखेंगे हम सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपके सामने हैं 3 इंडिकेटर, EMA 12, आप यहाँ पे EMA की वैल्यू देख सकते हो, EMA 12 zigzag बाय डिफॉल्ट वैल्यू है एंड इसके साथ ही हमारे पास स्टोकास्टिक इंडिकेटर है जो कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ही यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो और इनको अप्लाई कर सकते हो ऑन योर चार्ट। अब देखते हैं गाइस कि यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रैटेजी वर्क करेगी एंड इसमें मॉडिफिकेशन हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चार्ट को शिफ्ट करना है 5 मिनट में और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट को शिफ्ट करने के बाद आपको मार्केट में जो भी जिगजैग बने हुए हैं उनके पीक को कनेक्ट करना है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अभी मार्केट जिस सिचुएशन में है, जिस पोजीशन में है, वहाँ पे हम पीक्स को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मार्केट का ये है, यहाँ पे देख सकते हो हमने जिगजैग को कनेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पे अपसाइड की तरफ मूव करते हुए पीक्स को कनेक्ट करते जा रहे हैं। फिर थोड़ा सा चार्ट को पीछे करेंगे और उसके बाद जो पीछे के जगह पे आपके पीक्स हैं उनको भी कनेक्ट करेंगे। और देखो मैंने इस तरीके से यहाँ पे कुछ पीक्स कनेक्ट किए हैं हमारी लाइन से। इसी तरीके से डाउन साइड की तरफ भी देखेंगे, जो डाउन की तरफ जिगजैग के पीक बने हुए हैं उनको भी मार्क करेंगे और भी लाइन्स यहाँ पे हम लेके आएंगे और इस तरीके से इनको कनेक्ट करते जाएंगे। तो अब आपके सामने मैंने यहाँ पे डाउन साइड एंड अप साइड के पीक्स को कनेक्ट कर दिया है। जिस जगह पे मार्केट अभी है उस जगह पे पीछे की साइड देखेंगे कि क्या कोई मार्केट में वहाँ पे भी पीक बन रहा है या नहीं बन रहा है डाउन साइड का। ओके, क्योंकि मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, इसको मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पॉइंट ये भी है। इसके बाद सबसे नीचे का पीक पॉइंट क्या है वो देखेंगे, तो ये है सबसे नीचे का पीक पॉइंट। अब स्ट्रैटेजी को समझो कि किस तरीके से ट्रेड करना है। इनको जितने भी पीक हैं वो आपके स्टॉपिंग पॉइंट हैं जहाँ पे मार्केट रुक सकता है। इट मीन्स कि वो अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो वो मार्केट में एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जो ये वाले पॉइंट हैं अपसाइड की तरफ जितने भी बने हुए हैं जिगजैग के, वो आपके रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं एंड मार्केट में जो नीचे की तरफ बने हुए हैं ये सारे के सारे सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम स्टॉपिंग पॉइंट नाम दे रहे हैं जहाँ पे मार्केट रुक सकता है। ओके, अब आपको ये देखना है कि मार्केट में आपको ट्रेड पे एंट्री कब लेनी है। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक गैप होना। जैसे कि यहाँ पे आप कंसोलिडेशन से कैसे बचोगे वो चीज समझते हैं। मार्केट में अगर देखोगे तो ये दोनों ही बॉटम जो है बहुत पास पास हैं, दोनों स्टॉपिंग पॉइंट बहुत पास पास हैं। इसी कारण से यहाँ पे मार्केट बीच में कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक रेंज बनेगी। बट अगर हम इसी की जगह नीचे की तरफ बात करें तो ये काफी बड़ा एरिया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस एरिया। तो यहाँ पे मार्केट जैसे ही इस एरिया के अंदर आता है या इस स्टॉपिंग पॉइंट को ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ, तो आपको ये पूरा का पूरा एरिया कैप्चर करने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद मार्केट के पास जो स्टॉपिंग पॉइंट है वो ये नीचे वाली लाइन है। ओके, तो इस तरीके से इसको समझना है। तो अब आपकी ट्रेड पे एंट्री कैसे होगी, एग्जिट कैसे होगी, ये चीज़ हम देखते हैं। तो अगर आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो अपसाइड के ट्रेड प्लान करने के टाइम आपको ये देखना है कि मार्केट में ये पर्टिकुलर जगह एक रेंज की तरह काम कर रही है, बट जैसे ही मार्केट इस जगह को, ये वाले स्टॉपिंग पॉइंट को अपसाइड में ब्रेक करेगा, अपसाइड में मार्केट मान लेते हैं कैंडल इस तरीके से अपसाइड पे क्लोज होती है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल कोई बनती है आपको अपसाइड की तरफ ट्रेड प्लेस करना है। बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि जो आप एंट्री ले रहे हो उस एंट्री में जो EMA है, EMA आपकी कैंडल के पास होनी चाहिए। मान लेते हैं ये EMA इस तरीके से जा रही है तो आपकी जो कैंडल होनी चाहिए वो EMA से टच करनी चाहिए। तभी आपको जितना आप EMA के पास से ट्रेड प्लेस करोगे उतना बेटर एक्यूरेसी मिलेगी। एंड जब आप
यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहे हो अप साइड पे, तो आपको स्टोकास्टिक को देखना है। स्टोकास्टिक शुड बी नियर टू द 80 लेवल, 80 लेवल के पास होना चाहिए आपका स्टोकास्टिक, ठीक है। तो अप साइड के ट्रेड प्लान करने के लिए आपके पास 3 कंफर्मेशन होने चाहिए, और वो सारे के सारे कंफर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। जैसे कि हम इसको प्रीवियस टाइम पे समझते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें, वेट करो मैं इसको दिखाता हूँ जहाँ पे अप साइड पे पॉइंट है। ओके, ये इस पॉइंट पे आप देखोगे यहाँ पे मार्केट पे, तो ये जो पॉइंट है ये स्टॉपिंग पॉइंट था, और जैसे ही ये स्टॉपिंग पॉइंट ब्रेक हुआ, कहाँ पे ब्रेक हुआ है ये देखना है। देखो इस पर्टिकुलर जगह पे ये पॉइंट ब्रेक हो रहा है इस कैंडल से, और जैसे ही इस कैंडल से निकला है तो आपको ये देखना है कि एंट्री आपकी कहाँ होनी चाहिए, नियर टू ईएमए। तो ईएमए के पास से आपकी एंट्री ये वाली कैंडल पे हो रही है। अब इसी जगह पे आपको देखना है कि स्टोकास्टिक कहाँ पे। स्टोकास्टिक अगर इसी जगह पे देखोगे, जस्ट नीचे जाओगे तो देखने को मिल रहा है कि स्टोकास्टिक 80 लेवल के पास है। इट मीन्स कि ये आपकी एग्जैक्ट करेक्ट एंट्री है। यहाँ से आप 2 से 3 कैंडल्स का टारगेट रखोगे। अगर आप 5 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हो तो 15 मिनट तक की एक्सपायरी रखोगे एंड अपसाइड का मूव कैप्चर करोगे, ठीक है। ये हो गया आपका अपसाइड का ट्रेड। अब डाउन साइड की ट्रेड के लिए अगर प्लान करना है तो किस तरीके से देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे डाउन साइड की तरफ देखेंगे हम, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट में इस पर्टिकुलर जगह पे हम देखते हैं कि स्टॉपिंग पॉइंट कहाँ पे, डाउन साइड वाला स्टॉपिंग पॉइंट इस जगह पे। ओके, इस जगह पे अगर यहाँ से देखोगे इस पर्टिकुलर जगह से, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे था, ये था डाउन साइड का स्टॉपिंग पॉइंट। अब मान लेते हैं कि मार्केट ने जैसे स्टॉपिंग पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को ब्रेक किया, तो किस कैंडल ने ब्रेक किया आप देख पा रहे हो, ये वाली रेड कैंडल है। बट ये कैंडल काफी बड़ी है और आपकी ईएमए से भी काफी दूर है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करना है। आपको क्या वेट करना है, आपको वेट करना है कि वापस से मार्केट ईएमए के पास आए और आपकी स्टॉपिंग पॉइंट से दूर हो। तो यहाँ पे आप देखोगे ये स्टॉपिंग पॉइंट को अगर मैं ऐसे इंक्रीज कर रहा हूँ आगे की तरफ, दोबारा से मार्केट में ईएमए के पास कौन सी कैंडल बन रही है उस चीज का ध्यान दो। ये वाली कैंडल ने ईएमए के पास ईएमए को टच किया है, और ईएमए को टच करने के बाद आपको जस्ट उस जगह पे एंट्री बनानी है। यहीं आपकी एंट्री होगी और आपका 3 से 4 कैंडल का टारगेट रहेगा डाउन साइड की तरफ। देखो मार्केट पूरा नीचे आ रहा है क्योंकि स्टॉपिंग पॉइंट अभी नीचे है ही नहीं। ओके, डायरेक्ट मार्केट यहाँ तक नीचे आया। अब इस जगह पे ही आपको देखना है स्टोकास्टिक को। जब आप एंट्री ले रहे होगे तो आपको कैंडल के पास स्टोकास्टिक को नीचे की तरफ देखनी है। तो डाउन साइड के लिए आपका स्टोकास्टिक कहाँ होना चाहिए, नियर टू 20 के पास है यहाँ पे, और उसके मार्केट पूरा नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म एक्सपायरी के आप ट्रेड्स भी प्लेस कर सकते हो। प्लस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता होगा कि मार्केट में स्टॉपिंग पॉइंट कहाँ है, मार्केट किस जगह से स्टार्ट हुआ है तो कहाँ तक जा सकता है। एंड ये सारी चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ पे हमने कंबाइन किया है प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर्स, और इसके साथ यहाँ पे हमने एसएमसी का भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी कंसेप्ट तैयार किया है। क्योंकि हर जगह पे जब भी स्टॉपिंग पॉइंट ब्रेक होगा तो वहाँ पे पीओएस आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट लगा के ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है, और ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क करती है। आप किसी भी मार्केट में इसको यूज कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी जो जनरली स्ट्रैटेजी में होता क्या है कि कंसोलिडेशन में आपको लॉसेस हो जाते हैं, बट इस स्ट्रैटेजी में लॉसेस होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये आपको खुद बता देगी कि मार्केट कहाँ कंसोलिडेट हो सकता है। जैसे ही छोटी हो जाए रेंज, इट मीन्स कि स्टॉपिंग पॉइंट बहुत पास हो जाए, जैसे कि ये स्टॉपिंग पॉइंट और ये स्टॉपिंग पॉइंट बहुत पास है, इट मीन्स कि यहाँ के बीच में क्या होगा, कंसोलिडेशन होना तय है। और यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हो रहा है। सिमिलरली नीचे भी देखो एक छोटी सी ही रेंज है, तो ये रेंज जब इतनी छोटी छोटी रहेंगी तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। आपको हमेशा बड़ी रेंज पे ट्रेड करना है। जैसे कि अगर मार्केट इस स्टॉपिंग पॉइंट को ब्रेक करता है तो आपके पास ये बड़ी एक रेंज देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे इसको ब्रेक करता है इस वाले लेवल को, फिर देख सकते हो स्टॉपिंग पॉइंट बिल्कुल ऊपर है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सबसे बड़ी रेंज है, तो सबसे अच्छा ट्रेड आपको इस जगह पे मिल सकता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्ट करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि 90% एक्यूरेसी इससे निकल के आएगी। ओके, आई होप आपको ये मजा आया होगा इस वीडियो में, और इसका लाइव प्रूफ आप देख सकते हो यूट्यूब के लाइव सेशन में, जहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन किया है। होगा तो मैं कॉमेंट जो इसका लिंक है वीडियो का मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। बाकी आप हमारे दूसरे यूट्यूब लाइव सेशन के वीडियो में जाके 15 अक्टूबर की लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, आपको ये सीखने को मिल जाएगा। आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में गाइज। मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।